नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ट्रू स्टडी पॉइंट। दोस्तों आज हम आज एक प्लान बनाएंगे जिसका एरिया है 21.5 बाई 46.5 फीट और बालकनी अलग है। इसमें बालकनी तो बाहर निकलती है। प्लॉट का साइज जो है 21.5 बाई 46 फीट है और ये फर्स्ट फ्लोर का प्लान है जो हमारे पास आया कमेंट से ही। अगर आपको भी कोई प्लान बनवाना है अपने फ्री ऑफ कॉस्ट प्लान, कोई चार्जेस नहीं है, आप कमेंट करके प्लॉट का साइज सेंड कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। हम उस प्लान को भी बना के तैयार कर देंगे। तो बेसिकली इसमें क्या दिया है कि इसने जो रिक्वायरमेंट है उसमें 3 बेडरूम मांगे हैं, डाइनिंग एरिया, किचन और 2 टॉयलेट बाथरूम और एक स्टोर रूम और बालकनी अपने रूम में ही आ जाएगी और अपना एक स्टेयर मतलब जीना। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट ड्राइंग पे क्लिक करेंगे। अब मैं पहले यहाँ पर यूनिट सेट करना दिखा दूँ आपको कैसे यूनिट सेट करते हैं। तो सबसे पहले मैं एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। ये लाइन ड्रॉ कर ली मैंने, और तो को ऑन कर लेंगे जिससे कि हमारी सीधी लाइन आए और रेक्टेंगल शेप आराम से बन जाए। अब मैं इसकी डायमेंशन चेक करता हूँ। तो डायमेंशन किस में आ रही, मैं फिट में यूज करूंगा। वैसे तो अगर आप कोई प्लान देते हैं जिस भी यूनिट में देंगे, मैं मीटर स्क्वायर, यार्ड स्क्वायर सबको मैं सेट करके आपको प्रोवाइड करा दूंगा। और आपको इस जो ये मैं प्लान बना रहा हूँ इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं यूनिट को सेट करने के लिए यूएन एंटर करता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पर आर्किटेक्चर कर लेता हूँ। आर्किटेक्चरल के बाद ओके कर देता हूँ। फिर इसके बाद मैं करता हूँ, तो हम एंटर करेंगे डी एंटर करेंगे। डायमेंशन में जाएंगे और यहाँ पर मैं थोड़ा बढ़ा देता हूँ स्केल को। इसको मैं 4 कर देता हूँ, इसको 3 रहने देता हूँ, इसको थोड़ा बढ़ा देता हूँ। फ्रैक्शन हाइट स्केल फ्रैक्शन का है, ये टेक्स्ट का है, तो इसको फ्रैक्शन वाला तो 2 कर देता हूँ, इसको 5 कर देता हूँ। ओके, सेट करंट एंड क्लोज। तो मेरा ये फिर भी छोटा है, मैं इसको फिर से कर देता हूँ डी एंटर, मॉडिफाई और इसको मैं 8 कर देता हूँ। ओके, सेट करंट क्लोज। अब ठीक है। तो मैं फिर से अब ड्रॉ करता हूँ, डायरेक्ट अपना प्लान पे चलते हैं। डिलीट कर देता हूँ। मैं सबसे पहले रेक्टेंगल लेता हूँ। इसमें दिक्कत क्या आ रही थी कि हम जो रेक्टेंगल ले रहे थे उसका जो स्केल है वो काफी ज्यादा एरिया का था। हमने अपना 21 फीट की जगह वो 3000 से ऊपर था, इस वजह से हमें वो दिख नहीं रहा था। तो मेरा जो प्लान है ये 21 फीट 21.5 फीट का है बाई 46 फीट 6 इंच। 46 फीट मतलब 46.5 फीट हो गया। एंटर। तो मेरा जो एक प्लान बनता है ये इसके अंतर्गत बनता है। अब मैं इसमें एक ऑफसेट लूंगा, वो एंटर। 9 इंच की वॉल, 9 इंच के लिए हम 9 इंच एंटर। अब मैं इसको एक्सप्लोर कर देता हूँ। तो एक्सप्लोर के लिए एक्स एंटर और सेलेक्ट ऑब्जेक्ट एंटर। और अब मैं क्या करता हूँ, इसके लिए सबसे पहले मैं टॉयलेट और बाथरूम के लिए लाइन ड्रॉ करता हूँ। तो मैं टॉयलेट और बाथरूम का लाइन ड्रॉ करनी है मुझे, वो यहाँ से पीछे करूंगा एक टॉयलेट बाथरूम, इधर स्टोर रूम लेना है। तो इसके लिए हम सबसे पहले 5 बाई 6 का
ऑफसेट लेते हैं तो ओ एंटर 5 फीट हमारी चौड़ाई हो जाएगी। तो ऑफसेट यहाँ से लेता हूँ, ये आ गया 5 फीट, इधर से भी 5 फीट। अब इस बॉल का लेते हैं, ये 6 फीट का है, तो ऑफसेट 6 फीट एंड एंटर, ये 6 फीट आ गया। अब मैं 4 इंच की बॉल के लिए फिर ऑफसेट लेता हूँ, ऑफसेट 4 इंच, 4 को 4.5 इंच लेते हैं, एंटर। ओ एंटर 4.5 इंच, एंटर। ये 4 इंच आ गई बॉल और ये आ गई। बाकी जो लाइन है उसको हम डिलीट कर देते हैं, TR डबल एंटर, सेलेक्ट और ये डिलीट। अब क्या करते हैं कि हम, सॉरी डिलीट नहीं करनी है हमको, ये लाइन तो चाहिए। हम ऑफसेट लेंगे, 2 बेडरूम हम यहाँ पर देंगे, ओ एंटर 12 बाई 1.9, मतलब बराबर डिवाइड करके, तो 12 फीट का हम ऑफसेट लेते हैं, 12 बाई 12, एंटर। प्लान में थोड़ा चेंजिंग करते हैं। अभी जो हमारा चेंजिंग रहेगा वो ये रहेगा कि हमको यहाँ पर जो लैट्रिन बाथरूम लेनी है वो इस प्रकार से लेनी है कि हम ऑफसेट यूज करेंगे, 6 बाई 5 का है, 6 फीट ऑफसेट एंड 6 फीट 6 फीट। अब ओ एंटर 5 फीट, तो ये 5 फीट। अब ओ एंटर 4.5 इंच की वॉल, एंटर। बाकी लाइन को ट्रिम कर देंगे, TR डबल एंटर। जो हमारे जरूरत है उस लाइन को डिलीट नहीं करेंगे। अब इसके बाद मैं लूंगा 10 इंच का, मतलब बराबर डिवाइड हम यहाँ पर 2 रूम बनाएंगे, एक ये रूम और एक ये रूम, बेडरूम। तो इसके लिए ऑफसेट लूंगा मैं बराबर, मतलब 21.5 है ये मेरा, तो मैं इसको ले लेता हूँ 10 फीट के करीब। इसके लिए कुछ नहीं करना, मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ यहाँ पर, मिड पॉइंट दिखा देगा, ये आ गया लाइन ड्रॉ। अब मुझे 4 इंच की बॉल चाहिए बीच में, तो मैं इसका ऑफसेट लूंगा, ओ एंटर, मतलब 4.5 का आधा कितना होता है, 2.25 इंच, एंटर। ये आ गया, ये आ गया। बीच वाली लाइन को हम डिलीट कर देंगे, डिलीट। अब ऑफसेट लेंगे 12 फीट का, ओ एंटर 12 फीट, एंटर। ये बन गया हमारे 2 बेडरूम। ऑफसेट लेंगे 4.5 इंच का, ओ एंटर एंड 4.5 इंच, एंटर। एंड ये 4.5 इंच आ गया। अब इसके बाद क्या करते हैं कि मैं एक टॉयलेट एंड बाथरूम और बना देता हूँ। तो मैं एक टॉयलेट बाथरूम यहाँ पर दूंगा। तो इसके लिए सबसे पहले तो मैं क्या करता हूँ कि एक बालकनी बनाता हूँ। बालकनी के लिए ऑफसेट लेंगे, बालकनी 3 फीट बाहर निकलेगी, तो ओ एंटर, छज्जा भी बोलते हैं, छज्जा बाहर निकालना पड़ता है ना फर्स्ट फ्लोर पर, 3 फीट, एंटर। ये आ गया 3 फीट और इसके लिए 4 इंच की बॉल,
तो ये आ गया हमारा ओ एंटर 4.5 इंच एंटर। अब मैं क्या करता हूँ, इसको एक्सटेंड कर देता हूँ। ई एक्सटेंड पे क्लिक कर देंगे हम। जो एक्सटेंड करना है उसको हम सेलेक्ट करेंगे एंड एंटर। तो ये हमारी बालकनी भी निकल आई। अब क्या करते हैं, अब हम एक रूम इधर लेंगे 11 बाई 4, 11 बाई 11 का, 11.25 बाई 11.25 का। तो मैं एक पहले तो सीढ़ी के लिए छोड़ देता हूँ मैं साढ़े 3.5 फीट सीढ़ी की चौड़ाई है। तो हम को एंटर 3.5 फीट और ये 3.5 सीढ़ी आ गई। और इसके बीच में कुछ छोड़ देता हूँ मैं थोड़ी सी जगह, 0.2 फीट करीब। तो ओ एंटर 1.75 फीट एंटर। अब ऊपर चढ़ने के लिए आएगी सीढ़ी, तो ओ एंटर 3.5 फीट मतलब 3 फीट 6 इंच। ये आ गया हमारा सीढ़ी। अब ओ एंटर 4.5 इंच की वॉल एंटर। ये आ गई 4.5 इंच की वॉल। अब मेरा जो प्लान है वो ये है कि मैं एक डक एरिया लूंगा यहाँ पर, जिससे कि मेरी एक तो सामने किचन रहेगी, तो डायरेक्ट हम उसका फेस कर नहीं सकते, तो डक एरिया लेंगे टॉयलेट बाथरूम के सामने के लिए। तो एक ऑफसेट लेते हैं 5 फीट 4 इंच ऑफसेट लेंगे 5 फीट 4 इंच। और एक ऑफसेट लेंगे 5 फीट 4 इंच। हम इसको नहीं लेंगे, थोड़ा ये पहले हम उसको कंप्लीट करते हैं। डक एरिया हो गया, डक एरिया ये हो गया। अब इसका ऑफसेट लेंगे। इसके बाद जो टॉयलेट बाथरूम का साइज रहेगा वो 5 फीट, तो ये हो गया चौड़ाई इसकी। और 7.5 फीट का लंबाई करेंगे, तो ऑफसेट लेंगे वो एंटर 7.5 फीट एंटर। ये आ गया। अब इसकी 4 इंच की बॉल वो एंटर 4.5 इंच की बॉल। ये आ गई। अब मैं पहले इन लाइन को डिलीट कर देता हूँ, क्योंकि हमारा जीना इससे इधर रहेगा। तो मैं डिलीट करने के लिए TR डबल एंटर, जो भी एक्स्ट्रा लाइन है TR डबल एंटर। सॉरी, अब मैं ऑप्शन लेता हूँ ओ एंटर 5 फीट फिर से ओ एंटर 4.5 फीट 4.5 इंच ओ एंटर 4.5 इंच। ये आ गया हमारा, ये डक एरिया हो गया, ये टॉयलेट बाथरूम हो गया। अब क्या करेंगे कि मैं डक एरिया को मार्क कर देता हूँ और टॉयलेट बाथरूम को भी। बाकी लाइन को डिलीट करते हैं सबसे पहले हम।
तो TR डबल एंटर, एक ये लाइन, TR डबल एंटर, ये लाइन है एक्स्ट्रा, ये है दोनों, और इधर भी है, इधर तो ये सारी लाइन है। इन लाइन को डिलीट कर देते हैं, डिलीट, इसको भी डिलीट। अब क्या करते हैं कि मैं इसको 4 इंच की बॉल, 4.5 इंच की बॉल, ओ एंटर 4.5 इंच, बाकी लाइन को डिलीट कर देंगे। TR डबल एंटर, ये होगी डिलीट, जो ट्रिम नहीं हो रही उसको डिलीट करेंगे तो उसको माउस से कर देंगे। अब इसके बाद क्या आता है कि हम एक चौकी देते हैं। अब क्या है कि हम जो स्टेप अप है वो हम यहाँ से एंटर करेंगे और यहाँ से होते होते हुए यूं घूम के ऐसे ऊपर को जाएंगे। तो पहले हम एक चौकी ले लेते हैं 3.5 मतलब 3.5 इंच मतलब 3.5 इंच की, 3.5 इंच में चौड़ाई रखी है। तो इसके लिए ओ एंटर 3.5 फिट एंटर, ये आ गई चौकी। बाकी लाइन को ट्रिम, TR डबल एंटर। अब इसके बाद एक सीढ़ी की साइज होता है 10 इंच का, फिर से लाइन लेते हैं L एंटर, यहाँ से ड्रॉ करते हैं 10 इंच एंटर और ये यहाँ पर मिला देंगे सीधा। ऐसे सिमिलरली हम एक और लाइन लेंगे L एंटर और स्टार्ट करेंगे यहाँ से 10 इंच एंटर और हम मिला देंगे इसके कॉर्नर से, नहीं सीढ़ी के कॉर्नर से नहीं, हम जो चौकी का कॉर्नर है उससे मिलाएंगे। L एंटर 10 इंच एंटर, सॉरी L एंटर 10 इंच, पहले कॉर्नर स्पेसिफाई करेंगे, Ctrl Z, L एंटर 10 इंच एंटर और ये मिला दिया हमने यहाँ पर। तो हम सीढ़ी की जो संख्या लेंगे 9 सीढ़ी हम ऐसे रखेंगे और बाकी हम ऐसे रखेंगे। तो ऑफसेट लेंगे ओ एंटर 10 इंच का एंटर, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट 2 3 4 5 6 7 8 और 9 के बाद हमारा काफी एरिया आ जाएगा। अब इसके बाद क्या करते हैं, ऐसे हम इधर सीढ़ी लेंगे तो हम L एंटर करेंगे, L एंटर, उसको थोड़ा एक्सटेंड कर देते हैं यहाँ तक, क्योंकि हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। TR डबल एंटर, हम बीच वाली लाइन को डिलीट कर देते हैं, सॉरी डिलीट नहीं करनी, Ctrl Z और हम लाइन लेंगे 10 फीट, 10 इंच की हमारी सीढ़ी की चौड़ाई है
और इसको मिला देंगे। फिर ऑफसेट लेंगे 10 इंच का, 10 इंच के। तो ऑफसेट के लिए सेलेक्ट ओ एंटर एंड 10 इंच एंटर, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट। ये होगा 1 2 3 4 5 6 7। अब हम सीढ़ियों की संख्या कैसे निकालें? सीढ़ियों की संख्या हाइट पर डिपेंड करता है कि आपकी फर्स्ट फ्लोर की हाइट कितनी है। एक सीढ़ी की हाइट जो होती है वो हम लेके चलते हैं 7-7.5 इंच। और हम बाकी लाइन को डिलीट कर देते हैं। तो TR डबल एंटर करेंगे और TR डबल एंटर, और डिलीट हो गई सारी लाइन। अब जो एक्स्ट्रा लाइन है उनको डिलीट करके दिखा देता हूँ आपको। अब जो बंदा है जो मतलब वो इधर से नीचे होकर जाएगा, ऊपर आएगा, ऐसे आएगा। यहाँ पर आप फुलवारी वगैरह भी रख सकते हैं, तो इसमें कोई वो नहीं है। अब क्या करते हैं कि मैं यहाँ पर बालकनी के लिए एक गेट बना देता हूँ। अभी हमारा एक सेक्शन और रह गया है, ये वाला। ये डक एरिया है, तो इसको ही मैं क्लोज कर देता हूँ। डक एरिया है तो Ctrl+Z। अब अभी इस रूम का साइज भी हमने अभी स्पेसिफाई नहीं किया है, तो हम ये जो स्पेस दिख रहा है आपको, इसमें होकर निकलना मुश्किल है, तो थोड़ा हम इसको ये भी कर देते हैं। तो हम क्या करेंगे कि इसका साइज रखेंगे कुछ ऐसा। तो ऑफसेट लेते हैं, ओ एंटर, पहले तो ट्रिम कर देते हैं इसको, TR डबल एंटर। हम करेंगे ओ एंटर। इसका साइज मैंने लिया है 11.25 बाई 11.25। ऑफसेट लेंगे, ओ एंटर, 11 फीट 4 इंच एंटर। इसका ऑफसेट लेंगे 4.5 इंच की वॉल के, 4.5 इंच एंटर। अब ये हमारे पास एक स्पेस आ गया, बाकी स्पेस को हम ट्रिम कर देंगे। ये एक्स्ट्रा हो गया। अब इसको हम फिर से ट्रिम करेंगे, बाकी लाइन को हम डिलीट कर देंगे। अब हमारा जो पैसेंजर है वो आराम से निकल सकता है। तो इसको हम लाइन को ड्रॉ कर देते हैं इस कॉर्नर से इस कॉर्नर के लिए, ठीक है। अब क्या करते हैं, हमारा किचन और मंदिर रह गया एक। तो किचन के लिए एक 9x6 का एरिया लेते हैं, 9x6 का। तो ऑफसेट लेंगे, ओ एंटर, 9 फीट। यहाँ पर हम किचन ले देते हैं। फिर 4.5 इंच की वॉल, 4.5 इंच। तो ये हमारा मंदिर हो गया, ये किचन हो गई। अब
6 इंच का हम इसकी चौड़ाई लेंगे। तो ऑफसेट एंटर 6 फीट एंटर, ये आ गया। अब ये ओपन किचन है। अब बाकी लाइन को ट्रिम कर देंगे। ओपन किचन रखनी है इनको। अब मैं बाकी लाइन को डिलीट कर देता हूँ। बाकी लाइन भी डिलीट हो चुकी है। अब ये डक एरिया, इसकी लाइन को भी मैं चेंज कर देता हूँ। ये रही लाइन डक एरिया के लिए। डेड डैश वाली लाइन को ले आते हैं, रोल करेंगे, डेड डैश ओके ओके, यहाँ से सेलेक्ट कर देंगे ये वाली। मैं इस कॉर्नर से स्टार्ट कर देता हूँ लाइन को, और इस कॉर्नर को, और एक इस कॉर्नर से एक मिनट डिलीट कर देता हूँ, इसको एक्सटेंड कर देता हूँ। सॉरी, इसको मैं यहाँ से हटा के हम दो सेट कर लेते हैं, 3 और 3.5 फीट के। तो मान लो कंप्लीट प्लान आपका हो गया है। बाकी आप डाउनलोड कर सकते हैं, मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। बाकी पूरा प्लान वहाँ पर डायमेंशन से डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें डायमेंशन नहीं दिया है मैंने, अभी दूंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, वहाँ से भी डाउनलोड करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको भी प्लॉट का साइज बनवाना है, तो प्लॉट का प्लान बनवाना है, तो कमेंट बॉक्स में अपने प्लान का साइज सेंड करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं वीडियो में।